चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। देखिए, आतिशी जी को दिल्ली को घर घर में नल से जल देना है। जल विभाग, जल बोर्ड उनके पास है। वो इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। वो टैंकर में पानी हरियाणा और यूपी से नहीं भर रहे हैं, वो दिल्ली में ही भर रहे हैं। तो आतिशी जी, टैंकर वालों को पानी मिल जाता है, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? दिल्ली में जितना पानी दूसरे राज्यों से आता है उतना पानी उनको मिल ही रहा है, प्लस उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस दौरान दिया जा रहा है। लेकिन जिन पाइप को आपने 9-10 साल में एक बार मरम्मत नहीं कराया, जिन पाइप से लीक हो रहे हैं, जिन पाइप में गटर के पानी मिल रहे हैं, उसका ठीकरा आप दूसरे पे कैसे फोड़ सकते हो? 15 साल कांग्रेस के पास डिपार्टमेंट था और पिछले 9-9.25 साल से आम आदमी पार्टी के पास है। इसके बाद भी बहानाबाजी। तो आप चाहे कितनी भी लच्छेदार भाषा में अपने इस मुद्दे को दूसरे पर फेंकने की कोशिश करो, पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। आपको शराब घोटाला करने में दुनिया भर की बुद्धि लगा लेते हो। व्हाट्सएप पे आप 100-100 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर देते हो बातचीत करके। लेकिन आतिशी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि जब एलजी भी कह रहे हैं बार बार, माननीय कोर्ट भी कह रहा है कि भाई दिल्ली वालों को पानी दो, तो दिल्ली को पानी देने की बात करना आपको गाली लगती है? दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन देने की बात आपको गाली लगती है? इसका मतलब कि जनता को उसकी सुविधा देने की जब हम बात करें तो आपको लगता है कि हम आपको गाली दे रहे हैं। और जब आप शराब घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें, 11,000 लोग सड़कों पे आकर के बैठे हुए हैं दिल्ली के, आपके द्वारा सताए हुए, भ्रमित किए गए, अगर हम समस्या को उठाएं तो आपको लगता है आपको गाली दे रहे हैं। तो अब दिल्ली वाले समझ गए हैं कि आपने उनके हक भी छीने और अब आप उनके जले पे नमक लगा रहे हो, आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के लोग। और अब दिल्ली के लोग आप लोगों से परमानेंट छुटकारा पालेंगे। कोर्ट तो न बीजेपी की है, न कांग्रेस की है, न आम आदमी पार्टी की है, न सपा की है, न बसपा की है, न किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोर्ट नहीं है। कोर्ट संविधान की है। और बार बार संविधान करने वालों, अरे संविधान के तहत पानी एक मौलिक अधिकार है, आप उस मौलिक अधिकार की तो पूर्ति कर दो। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है मैं उनका स्वागत करता हूं, और इससे शायद आतिशी जी जैसे लोगों का और दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, उनका थोड़ा तो नशा उतरे कि आप लोग चलो और दिल्ली के लोगों की समस्याओं को दूर करो। समस्याएं दूर करने की बजाय समस्याएं बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अब ये दिल्ली समझ चुकी है कि जब हर बात, हर काम मोदी जी को ही करना है, तो 5-6 महीना बाद दिल्ली दूसरा जो चाबी है ना, वो भी डबल इंजन करके लगा देगी मोदी जी को, और हम 3-3.5 साल में दिल्ली को इन सारी समस्याओं से मुक्त कर देंगे। देखिए, आज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर रायबरेली राहुल जी छोड़ देते हैं और प्रियंका जी आ जाती हैं, तो अब कांग्रेस की लीडर प्रियंका जी होंगी, और राहुल ये कभी नहीं होने देंगे। आप मेरी बात को 3-4 दिन बाद बात करिएगा। राहुल गांधी
आगे क्या क्या कहेंगे। राहुल गांधी सरासर इस चुनाव में झूठ बांटे हैं। आज हर जगह से 8,500 रुपए का पर्चा लेकर के माताएं बहनें कांग्रेस के दफ्तर में हैं। राहुल जी ने रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है, और आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो फिर आपको उन महिलाओं की, जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन परिवारों ने आपको विश्वास किया, अब उनके अपेक्षा पे खरे उतरिए राहुल जी। अब दाहिने बाएं बात करके नहीं चलेगा। जो आपने वादा किया, यही वादा इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में किया था। छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार बना दी गई थी, फिर भी 1,000 रुपया महीना महिलाओं को नहीं मिला। आप सोचिए, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जहां चुनाव में लोगों को अपने मन से वोट डालना था, वहां इन लोगों ने प्रलोभन दिया, रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है, अगर संविधान में इसकी गुंजाइश है, अब पूरा करिए। जिन लोगों ने वोट दे करके आपको जिता दिया, उनका तो हक बनता है। जितने सांसद जहां जहां इन लोगों के इंडिया अलायंस के जीते हैं, वहां इन लोगों को 8,500 रुपया महीना देना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे। देखिए, ये राहुल गांधी और इंडिया अलायंस, ये लोग संविधान को कैसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी संविधान को कैसे देखते हैं, ऐसे माथा लगा। यही अंतर है इंडिया अलायंस में और एनडीए में। हम संविधान की पूजा करते हैं। अब तो मोदी जी बन गए हैं ना। पहला डिसीजन क्या हुआ, किसानों के खाते में धन, किसान सम्मान निधि। दूसरा डिसीजन क्या हुआ, सभी 3 करोड़ लोगों को घर। संविधान कौन बदल रहा था? अब इस देश की जनता राहुल गांधी से पूछेगी, मोदी जी तो बन गए, संविधान बदला नहीं, आपने क्या सिखाया था, क्या कहा था, क्या झूठ बोला था? और राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को जवाब देना होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे नवीन पटनायक जी हों या फिर इस देश का संविधान में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो लोकतंत्र का सम्मान करता है, जनता के जनादेश का सम्मान करता है। नवीन पटनायक जी सम्मान कर रहे थे, और हम इस उड़ीसा के नए जनादेश का सम्मान करते हुए आज मोहन मांझी जी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और अब उड़ीसा एक और उड़ान भरेगा, और हम उड़ीसा की आकांक्षाओं पे भारतीय जनता पार्टी सरकार खरी उतरेगी।